नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ राजा कुमार। और दोस्तों, आज फिर से हम उपस्थित हैं क्राउन सीरीज को लेकर और यह हमारा तीसरा एपिसोड होगा। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद की। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद तक हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय मिल जाए। एक बात और है, यूट्यूब ने आपको एक फैसिलिटी दे रखा है, आप चाहें तो इसके वीडियो के स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, कम समय लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जैन धर्म। तो जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, आपको मालूम है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसके संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐसा आपने पहले भी चर्चा किया था कि ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, फर्स्ट और 22। अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हमारे पास टोटल 24 तीर्थंकर के लिस्ट हैं, उनको एक बार सिर्फ देख लेते हैं। इनको याद नहीं करना है, सिर्फ देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर याद रखेंगे ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ थे, तीसरे संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठा पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां सुविधिनाथ, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासु पूज्य। उसके बाद 13 नंबर पे है विमलनाथ, 14 नंबर पे है अनंतनाथ, 15 नंबर पे है धर्मनाथ, 16 नंबर पे शांतिनाथ, 17 नंबर पे कुंतुनाथ, 18 नंबर पे अरनाथ और 19 नंबर पे मलिनाथ। मलिनाथ पे थोड़ा सा ये कहा जाता है कि मलिनाथ जो थे वो स्त्री थे। 20 नंबर पे है मुनि सुब्रत, 21 नंबर पे नेमिनाथ, अरिस्टनेमी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। यहाँ से 3 लास्ट से 3 याद रख लेंगे। 22वें नंबर पर अरिस्टनेमी, 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर महावीर, जो कि सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई है, जिसका तात्पर्य है विजेता। जैन धर्म का जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? जीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो तीर्थंकर जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मार्ग दिखाए, यानी कि जो पथ प्रदर्शक होते हैं, पायनियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पथ प्रदर्शक, जो मार्ग दिखाए दूसरे लोगों को, अन्य व्यक्तियों को, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले हुए ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था, 22वें अरिस्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, जो कि सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए। अब महावीर के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वे सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जी हाँ, अपने बिहार की धरती से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मों का, जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय जो है यहीं से हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे किस कुल से संबंधित थे? तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। उनका मूल नाम वर्धमान था, वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देता है। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है, जबकि वर्धमान यानी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ ही है। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जमाली। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था, इसलिए इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। एक बार रिवाइज करेंगे। पिता कौन हो गए? पिता हो गए सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। ठीक है, चलिए। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, किससे आज्ञा लेकर? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गिरि त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने। इनकी तपस्या कितने वर्षों की रही? 12 वर्ष की। यानी कि 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष और ऐड कर दीजिए, यानी 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बिक नामक गांव के पास ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। और जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पे? ऋतुपालिका नदी के तट पे, जो कि आपका वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसी तरह का महात्मा बुद्ध में ही पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे बोधि वृक्ष या पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। अभी हम महावीर की चर्चा कर रहे हैं, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, इसके बाद वे जीन कहलाए। यानी कि जीन का अर्थ क्या था? हमने शुरुआत में ही देखा कि जीन का अर्थ विजेता होता है। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, सारा लिस्ट हमने देखा। अर्थात महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है। कई बार प्रश्न पूछा गया है
कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, या महावीर कैवें तीर्थंकर है। तो महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। बस दो ऊपर से। अब नीचे से 22, 23, 24 देखेंगे। 22 नंबर पे अरिष्टनेमी, 23 नंबर पे पार्श्वनाथ और 24 नंबर पे महावीर। महावीर के दूसरे नाम भी थे, जैसे उन्हें जिन कहा गया यानी विजेता कहा गया, अहर्थ कहा गया यानी कि ये अहर्थ है, निर्ग्रंथ है यानी कि बंधन रहित है, ठीक है। इसके अलावा केवलिन कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो केल्विन कहा गया, नाथपुत भी कहा गया, ठीक है। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का क्या नाम था? जमाली। इन्हें कितने वर्ष में इन्होंने किसे आज्ञा लेकर गिरि त्याग किया? तो बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गिरि त्याग किया था। इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर कैवें तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर। इनका निधन कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पावापुरी राजगीर में, ठीक है। किस शासक के काल में हुआ? तो मल्ल के राजा सुस्तपाल के राज्य में इनका निधन हुआ। अब जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के कुल 5 सिद्धांत हैं, जिनमें अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ न बोलना, अस्त्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जो 4 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, ये पहले से चले आ रहे थे। 5वां जो महाव्रत है ये किसने ऐड किया? तो ये महावीर ने ऐड किया था। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन देखिए, आ गया प्रश्न। पार्श्वनाथ ने किया यानी 23वें तीर्थंकर ने किया, और 5वें महाव्रत को किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। 5वां महाव्रत कौन था? ब्रह्मचर्य। अस्त्य का क्या मतलब है? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अस्त्य का क्या मतलब है? चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अनुव्रत, जो लोग गृहस्थ जीवन जीते थे और जैन धर्म का पालन करते थे उनके लिए अनुव्रत था, और महाव्रत में कठोरता कम थी इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता था। इसकी जो कठोरता है, अनुव्रत में कुछ छूट दिया जाता था, गृहस्थ जीवन जो व्यतीत करते हैं उनको छूट दी जाती थी, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हुए? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और वैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हुए, आगे चर्चा करेंगे। स्यादवाद, जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते थे, जिन्हें स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता था, ठीक है। इसमें कुल 7 नए आंशिक ज्ञान होते थे, जिन्हें स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी कहा जाता था। अब हम लोग संलेखना विधि की बात करेंगे। तो निराहार और निर्जल रहकर जो प्राण त्याग करता था, उस विधि को संलेखना विधि कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस विधि के तहत प्राण त्यागे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक चला गया था, ठीक है। वहीं पे इन्होंने संलेखना विधि के तहत यानी कि उपवास और निर्जल रहकर प्राण त्याग दिया था। देवताओं के अस्तित्व की चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकारा है, लेकिन उनका स्थान अपने नीचे रखा है, यानी जिन के नीचे रखा है, ठीक है। देवताओं के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकारा है, लेकिन कहाँ रखा है? जिन के नीचे, यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं उनके नीचे रखा है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार, यानी कि पूर्व जन्म में जो पुण्य किया है या पाप किया है उसी के आधार पर जन्म होता है, ऐसा महावीर का मत था। कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है, नहीं तो अगर अच्छे कर्म नहीं है तो निम्न कुल में आपका जन्म हुआ। जैन धर्म का प्रसार की बात करें तो इसमें कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया, ठीक है। यानी कि महावीर का पहला उपदेश कहाँ मिला? राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। इनके दामाद थे जमाली, जो उनके पहले शिष्य बने थे। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी, जो पहली महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म की पहली भिक्षुणी महिला कौन थी या भिक्षुक कौन थी? वो थी चंदना। किसकी बेटी थी? तो चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी। इनके पहले शिष्य कौन हुए? इनका दामाद जमाली इनके पहले शिष्य हुए। महावीर के प्रधान शिष्यों को की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता था, यानी कि 11 इनके फेवरेट स्टूडेंट थे, जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया। अब प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के प्रचार की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। बौद्ध धर्म के प्रचार की भाषा पाली थी। तो महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलीय आदि इनके प्रमुख शिष्य थे, और इनके प्रमुख शिष्य 11 थे टोटल, जिनको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन या सुधर्मा भी कहीं कहीं लिखा आता है। महावीर के अनुयायी में कुछ शासक भी थे,
जैसे लिच्छवी के राजा चेटक, ठीक है, चूंकि चेटक की बहन ही थी महावीर की पत्नी। चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से थे। कलिंग राजा खारवेल, वो भी जैन धर्म के मानने वाले थे। चंड प्रदोत अवंती के राजा, और दधिवाहन चंपा नरेश। चंपा नरेश इनकी बेटी ही थी चंदना, इनकी बेटी थी चंदना, जो कि पहली जैन भिक्षुणी बनी थी। जैन धर्म का विभाजन की बात करें तो जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन कीर्ति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ गया था। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ गया था, जिससे बहुत सारे जैन जो है वो भद्रबाहु के लीडरशिप में कहाँ चले गए थे, सरबन बेलगोला चले गए थे कर्नाटक। शेष जैन लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। अब अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु और उनके समर्थक वापस लौटे मगध की ओर, तो उन्होंने देखा कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है, यानी उन लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया था। तो इसी बात पर विभाजन हो गया। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसका दक्षिणी जैन जो कहाँ चले गए थे, सरबन बेलगोला चले गए थे, यानी कर्नाटक चले गए थे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। और दक्षिणी जैन जो है वो दिगंबर कहलाए, यानी कि जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर कहलाए, और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया श्वेतांबर कहलाए। इस तरह से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गए दिगंबर जो नग्न वस्त्र वाले थे, और एक हो गए श्वेतांबर। तो श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में जैन धर्म के मतावलंबी हुए, और वहीं दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुए। ठीक है, दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुए, चूंकि दक्षिणी जैन थे, और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में, यानी कि यहाँ पे शब्दावली से ही लिंक है। श्वेतांबर स्थूल भद्र, ठीक है, और दिगंबर जो है वो आपका भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये सरबन बेलगोला चले गए थे दक्षिणी जैन अकाल से निपटने। 2 जैन संगीतियां हुई जिसको ध्यान में रखना है। पहला जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ। इस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना विधि अपनाई। ये भी सरबन बेलगोला चले गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। और दूसरा जो जैन संगीति है वो आपका बल्लभी गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा सरबन ने किया था। ठीक है, देवर्धि क्षमा सरबन ने किया था। पहले जैन संगीति में क्या हुआ, तो पहले जैन संगीति में जैन धर्म जो है वो 2 भाग में बट गया। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण किए, और दिगंबर जो कि नग्न रहे। तो जो नग्न रहे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में, और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ठीक है, और श्वेतांबर कौन हुए, दक्षिणी जैन। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। यह पहली जैन संगीति की चर्चा है। दूसरी जैन संगीति में क्या हुआ, जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो आपको याद रखना है, पहली जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई, स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ। दूसरी जैन संगीति ये हुआ देवर्धि क्षमा सरवन के नेतृत्व में। पहली जैन संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ बल्लभी गुजरात में। ठीक है, अब आइए जैन साहित्य की चर्चा करते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। इसमें 12 अंग थे, जिसका संकलन किसमें किया गया, प्रथम जैन संगीति में। 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते थे। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि 12 अंग थे, जिसको जैन साहित्य में क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमगधी, यानी इसको प्राकृत भी कहते हैं। अर्धमगधी को ही प्राकृत कहते हैं। कई बार आप कंफ्यूज कर जाएंगे, प्राकृत और अर्धमगधी सेम है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु ने की। और भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या कौन से जैन मतावलंबी हुए, दिगंबर हुए। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो प्रश्न पूछा जाता है किस जैन ग्रंथ में आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है, और वहीं बौद्ध साहित्य की बात करें तो वो अंगुत्तर निकाय है, जिसमें आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आज हम 16 महाजनपद का उल्लेख भी देखेंगे। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांक सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। इसी से हमको पता लगा था कि जब अकाल पड़ा था तो कहाँ चले गए थे, कुछ जो जैन मतावलंबी हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में सरबन बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, और कुछ जो है स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। यह हमें परिशिष्ट पर्वन की जो है इसी से पता चलता है, जो कि हेमचंद ने लिखा था। अब आइए हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, गौतम बुद्ध हुए। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कपिल वस्तु पिपरहरवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी, जिसको रुमनी देई भी कहा जाता है, सबसे सटीक कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित रुमनी देई भी उसका दूसरा नाम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जबकि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। कपिल वस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। ये किस कुल से थे, शाक्य कुल से थे।
और महावीर किस कुल से थे? ज्ञात्री कुल से थे। किस कुल से थे? ज्ञात्री कुल से थे। इनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। माता जो थी उनका देहांत शीघ्र ही हो गया था इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही, जिसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, यशोदा। एवं पुत्र राहुल, इनका एकमात्र पुत्र था राहुल, जबकि महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। एकमात्र उनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शिनी। महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था। वहीं वर्धमान ने यानी कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। उनको 12 वर्ष लगे थे, तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने में कुल 42 वर्ष लग गया, उनका समय हो गया। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष लगे, तो 29 6 35 साल हो गया इनका। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य को देखा और इन्होंने फैसला किया कि हमें घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने क्या क्या 4 दृश्य देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा और सन्यासी को देखा। इन्होंने पाया कि जो सन्यासी है, जो सब मोह त्याग कर मुक्त अवस्था में है, वो बहुत खुश है। बाकी सब जो तीनों हैं, वृद्ध व्यक्ति वह भी रो रहा है, रोगी है वह भी रो रहा है, मरे हुए को उसके परिजन भी रो रहे हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है, यानी कि ऐसा लिंक कर सकते हैं कि घोड़े पर चढ़कर उन्होंने गृह त्याग किया था। और इसको क्या कहा जाता है बौद्ध साहित्य में? महाभिनिष्क्रमण। उनके घोड़े का नाम कथंक था, कंथक, और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो अलार कलाम थे, और दूसरे गुरु इनके, कई बार आप दूसरे गुरु पूछ लिए जाते हैं, तो दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु अलार कलाम थे जिन्होंने इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और दूसरे गुरु थे इनके रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। बुद्ध ने उरुगवेला यानी कि बोध गया में निरंजना नदी के तट पे, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, इस पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। तो इनके जो पहले जो 5 चेले बने, उन्होंने इसी बात से इनका साथ छोड़ दिया था कि इन्होंने महिला सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर उपवास तोड़ा था। 35 वर्ष की आयु, यानी कि 6 वर्ष लगे इनको। 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा, 6 साल लग गया इनको तपस्या करने में, ज्ञान की प्राप्ति में 6 वर्ष लगे। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और इस ज्ञान को उन्हें क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। तब से बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे, और पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें प्रज्ञावान कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बुद्ध को तथागत यानी कि वस्तुओं के वास्तविक जानकार, तथागत मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति का जानकारी, यानी वास्तविक जानकारी होने लगा इनको, ऐसा कहा जाने लगा। इसके अलावा इन्हें मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा गया, क्योंकि यह शाक्य कुल से थे तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। और यह जो प्रवचन है इन्होंने 5 ब्राह्मणों को कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। यह प्रश्न आता है कई बार कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्तनम कहिए या सारनाथ कहिए, दोनों एक ही जगह का नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण, भदीय, बप्पा, आंस, असजी और कौंडिय, कौंडिय, बप्पा, भदीय, औज और असजी को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे, यानी कि आनंद को सेंटर में रखते थे। आनंद को एक क्या कहते हैं, लीड रोल में रखकर वह जो है उपदेश सुनाते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी, और यह भी कहा था कि बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। तो चेला की बात मानकर ही महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की जो पालन पोषण करता थी, बुद्ध की विमाता थी, मौसी, उसे सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। जैन धर्म में पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? वो थी चंदना, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी। अब आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे रिलेटेड प्रतीक हैं। जैसे हाथी, यानी कि माता के गर्भ में आना। महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसका चिन्ह क्या था? हाथी। ठीक है, यानी वजन ज्यादा हो गया। बुद्ध का जन्म कमल प्रतीक चिन्ह रहा। गृह त्याग यानी घोड़े पर चढ़कर उन्होंने घर छोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इंद्रियों पर विजय को भूमि स्पर्श कहा गया।
ठीक है। और एक करवट सोना यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और 80 वर्ष यानी 80 माइनस कर दीजिए तो 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सुअर खाने के उपरांत इनकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं कुशीनगर, जिसे कुशीनाड़ा भी कहा जाता है, वहां इनका देहांत हो गया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से थे? आनंद इनका प्रिय चेला था, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, शासक में बात करें तो अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, इसके अलावा अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी छेबा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित, ये सब थे। यानी कि प्रमुख शासक में बात करें तो अजातशत्रु मगध के राजा, अशोक और प्रसेनजित कौशल के राजा, ठीक है। बुद्ध का भ्रमण देखते हैं। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर उन्होंने 40 साल तक उपदेश दिया, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, 6 साल इन्होंने तपस्या की तो 29 6 35 हो गया और 40 साल इन्होंने उपदेश दिया केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर। और इनका देहांत यानी महापरिनिर्वाण कब हो गया? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद नामक व्यक्ति के हाथों भोजन करने से इनकी हालत खराब हो गई थी। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कौशल प्रदेश श्रावस्ती में दिया था, जिसके शासक इनका कौन था? प्रसेनजित, ठीक है, जो अनुयायी था बौद्ध धर्म का। तो कौशल प्रदेश यानी इन्होंने अपने ननिहाल में सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे ज्यादा मामा को उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विनय आधारित किए हैं, जो इस प्रकार है। इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं, जिसमें है सबसे पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सबसे पहले दुख होता है, फिर दुख एक समुदाय बनाता है, फिर उसका एक उपाय खोजा जाता है निरोध, और लास्ट वो समस्या हल होता है। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में बताया है। उपनिषदों के हवाले से उन्होंने कहा था कि दुख जो है दुख के 4 इन्होंने प्रकार बताए। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया कि 8 प्रकार के मार्ग हैं जिसका पालन करके दुख से निपटारा पाया जा सकता है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग, इतना तो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से है। निर्वाण बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण कर ले, जो अष्टांगिक मार्ग है, तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल गई, यानी कि आप निर्वाण को प्राप्त कर लिए। अगर आप जीवन मरण चक्र से मुक्त हो गए हैं तो आप निर्वाण प्राप्त कर लिए। अब हम 10 सील की चर्चा करेंगे। निर्वाण को आसान बनाने के लिए, कैसे निर्वाण प्राप्त किया जाए, उसके लिए बुद्ध ने 10 सील भी दिए थे। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य आपका जैन धर्म में भी था, अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना, वहां पर अपरिग्रह भी था, जिसका मतलब होता था संपत्ति अर्जित नहीं करना। आस्ते यहाँ है चोरी नहीं करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित और आभूषण का त्याग कर देना। यानी सारा आपका डॉक्यूमेंट ही जब्त हो गया, ठीक है। 10 सील में आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तो आराम से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप असमय भोजन नहीं करेंगे, सुगंधित पदार्थ से दूर रहेंगे, आभूषण का त्याग कर देंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे, दुराचार से दूर रहेंगे, पराये धन का लोभ नहीं करेंगे, तब तो सारा कष्ट ही दूर हो जाएगा। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, जैसे उसमें है बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन था। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया और महावीर ने अपने उपदेशों का प्रचार प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, हालांकि जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन जीन से नीचे रखता है उसे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को मानता ही नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मरना आवश्यक नहीं है। सिर्फ जो 10 सील दिए हैं वही तो फॉलो करके दिखाओ हमें, ठीक है। 10 सील जो आपको दिए हैं उसे फॉलो करके दिखाओ, तो इसके लिए मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर लोगे।
अब आइए हम लोग बौद्ध संगीतियाँ जो चार महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा करते हैं। चार महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहला हुआ राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। उस समय शासक थे अजातशत्रु, ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित थे। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, इसकी अध्यक्षता सवाकामी कर रहे थे और उस समय कालाशोक शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में, उस समय शासक थे अशोक और अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था, जिसे उपगुप्त भी कहा जाता है संभवतः। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, यह प्रथम शताब्दी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसमें उपाध्यक्ष थे अशुघोष, उस समय शासक थे कनिष्क, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे, ये याद ही रहता है। हालांकि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुई, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई। पहला काम हुआ राजगिरी में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। पहले की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, दूसरे की अध्यक्षता सवाकामी ने की, तीसरे की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने और चौथे की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष थे अशुघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, महायान और हीनयान। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक जो उपालि के नेतृत्व में और सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दूसरी बौद्ध संगीति में भी हालांकि बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, जिसमें एक महासंगिक हो गए थे, महासंगिक नाम का संप्रदाय था और दूसरा जो थे थेरावादी थे। बौद्ध धर्म हालांकि यह विभाजन बड़ा विभाजन नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन दूसरे बौद्ध संगीति में भी विभाजन हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ, आनंद के नेतृत्व में सुत्त पिटक और उपालि के नेतृत्व में विनय पिटक और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक व मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, यह महाविभाजन था, हीनयान और महायान। बौद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, अभी हमने फिर से चर्चा की, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक जो है उपालि के नेतृत्व में, विनय पिटक जो है आनंद के नेतृत्व में और अभिधम्म पिटक जो है वो मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम है, इसमें विनय मतलब इसमें क्या है, डिसिप्लिन है, लॉ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के क्या नियम है वो है इसमें विनय पिटक में। सुत्त पिटक में आपको धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह मिलता है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध दर्शन का इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। बौद्ध दर्शन का अगर जानकारी चाहिए तो अभिधम्म पिटक में मिलेगा, जबकि सुत्त पिटक में धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यह बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है। वहीं आपका जैन धर्म में भगवती सूत्र में भी आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मेनंडर का दार्शनिक वार्तालाप है मिलिंद पन्नों में, ठीक है। इसमें किसकी चर्चा है, तो बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनान के राजा मेनंडर का वार्तालाप है, तो एक दूसरे का संवाद है, किसमें, मिलिंद पन्नों में। जातक में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। महायान ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले, महायान शाखा ने सबसे पहले मूर्ति बनाई। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से स्टार्ट हो गई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है, ये अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग नहीं तो नरक मिलेगा। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ, तो महायान शाखा ने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी, महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने लगे। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा आ गया कंसेप्ट। बोधिसत्व की का जो कंसेप्ट है वो महायान शाखा का ही है। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है, मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, मैत्रेय, ठीक है, ये कुल 4 हैं। और अवतरित होना, मैत्रेय का मतलब है कि अभी अवतार नहीं लिए हैं, अभी अवतार होना शेष है। तो मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेय 4 बोधिसत्व वर्णन है। बोधिसत्व का संबंध किस शाखा से है, महायान शाखा से। बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बोधि वृक्ष। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत, चूंकि कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र ने की। उपाध्यक्ष कौन थे, अशुघोष थे। तो महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी कि शून्यवाद और विज्ञानवाद, योगाचार्य शामिल है, यानी कि इन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। महायान शाखा ने माध्यमिक और विज्ञानवाद का विचार अपनाया। वैभाषिक और सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं, हीनयान के भी 2 भाग हैं, वैभाषिक और सैद्धांतिक। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक और विज्ञानवाद, हीनयान के अंतर्गत भाग वैभाषिक और सैद्धांतिक। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय भी हुए, जिसमें आजीवक संप्रदाय, मखली पुत्र गोसाल, ये तो जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके मुंह पर रटा रहता है। भौतिकवादी पकुद कचायन, संदेहवादी संजय विट्ठल पुत्र संदेहवादी,
या अनिश्चयवादी, अक्रियावादी पूरन कश्यप और भौतिकवादी अजीत। भौतिकवादी के प्रवर्तक कौन थे? अजीत केस का लंबित। ठीक है। आजीवक संप्रदाय मकलीपुत्र गोस्वामी, भौतिकवादी पकुद कचायन, संदेहवादी संजय विठलपुत्र, अक्रियावादी पूरन कश्यप और भौतिकवादी अजीत। ठीक है। अब हम लोग वैष्णव धर्म की चर्चा करेंगे। दो छोटे छोटे धर्म है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इसकी भी चर्चा आज कर लेंगे। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु है, जिन्हें भागवत कहा गया। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण और वासुदेव कहलाए, और कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका वो गद्य वाला है। कई बार हमने वेद की चर्चा की थी, उसमें था। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व है भक्ति और अहिंसा। इसमें क्या है? भक्ति है और अहिंसा है, हिंसा नहीं करना है। भक्ति का अर्थ है कि प्रेम में निष्ठा, निवेदन, और अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव का वध नहीं करना। ठीक है, वो कहलाते हैं वैष्णव कहलाते हैं, इसलिए इन्हें वैष्णव कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि वैष्णव जन के ये होटल हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलते हैं, वैष्णव होटल। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतार। 10 अवतार का चर्चा कहाँ है? तो यह है मत्स्य पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। इसके अलावा 3 आश्रम का वर्णन भी आपको छांदोग्य में मिल जाता है, जबकि 4 आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया था। वैष्णव धर्म का विकास जो है सर्वाधिक विकास गुप्त काल से हुआ था। अब वैष्णव धर्म का जो है वो ये विदेशों की ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए आपको हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है, उससे आपको वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग शैव धर्म की चर्चा करेंगे। तो शैव धर्म भगवान हर हर महादेव की उपासना है। इसमें मत्स्य पुराण में ही लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय थे, पशुपति, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। इसका वर्णन जो है वामन पुराण में है। ठीक है, इस धर्म का विवरण किसमें है? वामन पुराण में। हालांकि लिंग पूजा का स्पष्ट विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता थे भैरव बाबा। ठीक है, भैरव कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाव्रतधर। कपालिक संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। लिंगायत को जंगम और वीर या वीरशैव संप्रदाय कहा जाता था। जंगम किसे कहा जाता था? लिंगायत संप्रदाय को। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य थे वासव। पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। अथर्ववेद में शिव को सर्व कहा गया, अथर्ववेद में शिव को सब्र कहा गया, भव कहा गया, पशुपति कहा गया, भूपति कहा गया। ठीक है, वैसे तो महादेव को कई नाम है। नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नैनार जो थे वो शैव मतावलंबी थे, वहीं अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नैनार किससे रिलेटेड है? शैव धर्म से, और अलवार किससे रिलेटेड है? तो वैष्णव धर्म से। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ की मंदिर भी। आइए अब हमारा लास्ट टॉपिक है महाजनपद, इसकी चर्चा करते हैं फटाक से। महाजनपद 16 महाजनपद हुए, आपको पता है, और 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध साहित्य जो है आपका किसमें? जैन साहित्य आपका भगवती सूत्र, और बौद्ध साहित्य में भी आपका अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है। इसमें आपका है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो वाराणसी और उसका सीमावर्ती क्षेत्र आता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और 80 नदियों के बीच थी। मेन इसमें आपको याद रखना है काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वो वाराणसी थी। 80 घाट नाम से फिल्म भी आई थी। अंग इसके अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर आता है। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, और इसके शासक थे ब्रह्मदत्त। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश आता है। यह जो है सरयू नदी इसे 2 भाग में बांटती थी। उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना मोटे मोटी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या। चौथा वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। यह आधुनिक इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला में पड़ता है। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध, यह वर्तमान पटना और आसपास का क्षेत्र है। मगध, मगध की राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी राजगिरी या
पाटलिपुत्र थी। यहाँ पर सबसे पहले हड़ेक वंश का शासक था। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन लिच्छवी राजतंत्र, गणतंत्र, ठीक है। जो वैशाली जो है वो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। मल्ल, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल की राजधानी कुशावती थी, या इसे कुशीनगर भी कहा जाता है। यह आधुनिक गोरखपुर और देवरिया के अंतर्गत आता है। यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था। 8 राज्यों वाला गणतंत्र कौन था? बज्जी था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, ठीक है, यह राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का पुराना नाम था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर, योगिनीपुरी, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। अब महाभारत में अक्सर आपने सुना होगा। तो कुरु जो है वो हरियाणा, दिल्ली और मेरठ में स्थित आधुनिक क्षेत्र है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। यह वर्तमान में बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल है। असमक की राजधानी पोटली है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पाटन है, ठीक है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। हालांकि इंडिका क्या है? अप्राप्य है, यानी इसको मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका है। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और अवंती भी 2 हिस्सों में बटा था। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। हालांकि अवंती की राजधानी उज्जैन आप याद रखेंगे। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। हालांकि पांचाल को भी 2 भाग में बांटा गया। इसकी उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी कांपल्य। लेकिन मोटा मोटी आप याद रखेंगे पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कहाँ थी? अहिछत्र या कांपल्य। गांधार की राजधानी तक्षशिला और आधुनिक पाकिस्तान का जो रावलपिंडी एवं पेशावर है वो गांधार के अंतर्गत आते हैं। पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के रचनाकार, जो व्याकरणाचार्य थे, वो कहाँ से थे? तक्षशिला से ही थे। कंबोज की राजधानी है हाटक। हाटक या राजपुर यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, या उत्तरापथ में अवस्थित था। तो एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता हूं कि एकमात्र उस जनपद, महाजनपद का नाम लिखें जो कि दक्षिण भारत का था। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।